एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास भारत के टॉस और मैच में हाथ ना मिलाने के रवैये की मजम्मत की गई। भारत के मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने के रवैये की भी एसीसी ने मजम्मत की है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज उसामा खौरी ने हमें ज्वाइन किया। जी उसामा, क्या फर्दर डिटेल्स हैं? देखिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी की सदारत हुआ है और इस इजलास में जराये का कहना है कि भारतीय रवैये की भरपूर मजम्मत की गई है। भारत की टॉस और मैच के वक्त हाथ ना मिलाने के रवैये की मजम्मत की गई है, जबकि इस इजलास में जो मेंबर एसीसी हैं और भारत की तरफ से हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल से ट्रॉफी भी मांगी है, जिस पर उन्हें करारा जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा गया कि अगर आपके कप्तान ने ट्रॉफी लेनी है तो मेरे दफ्तर आकर लें, और फिर उन्होंने बताया गया कि ये ट्रॉफी वाला मामला तो एजेंडे में ही शामिल नहीं है और इसी पर उनको बिल्कुल सीधा जवाब दिया गया है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम ने फाइनल मैच जीतने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर से ट्रॉफी लेने से इनकार किया था। उस पर जो है वो उस मामले की भी मजम्मत की गई है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने और टॉस के वक्त हाथ ना मिलाने की भी मजम्मत की गई है, जबकि ओवरऑल जो है एक रिव्यू इजलास हुआ है एशिया कप 2025 के सारे मामलों। तो जो ट्रॉफी सेरेमनी में लेने से इनकार किया गया था, अब वो ट्रॉफी भारत की जानिब से पाकिस्तान से मांगी जा रही है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात फराहम की। उसामा खौरी। सेनेट इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ इज़हार ख्याल कर रहे हैं और जो भारत के डेलीगेशन का हशर हुआ वो भी हम सब के सामने है। तो मैं इस ऐवान के तवस्सुत से सब दोस्तों से ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जब भले काम हो, जब मुल्क की इज़्ज़त में इजाफ़ा हो, जब मुल्की वक़ार में इजाफ़ा हो, तो उस पर हमें थोड़ी बहुत थम्पिंग भी करनी चाहिए। हर वक्त तनकीद जो है वो भी हमें ज़ेब नहीं देती। हम लोग यहाँ पे इकट्ठे इसलिए होते हैं कि हम अवामी मसाइल पे भी बात करें और जो मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह के मसाइल हैं उस पर भी बात करें। आपने ये 3-4 चीज़ों के ऊपर तवज्जो दिलाई थी, उसका आपकी खिदमत में जवाब अर्ज़ किया है। आपका पैगाम वज़ीर आज़म साहब तक भी पहुँचा दूँगा कि आप वज़ीर आज़म साहब आएँ और इसके ऊपर जब इजलास हो रहा हो वहाँ पे आके जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में और अमेरिका के दौरे के दौरान जो डेवलपमेंट हुई हैं उनके ऊपर भी वो कौम को एतमाद मिले। बहुत शुक्रिया। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। मनाज़र आप देख सकते थे। आज़म नज़ीर तारड़ सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि इज़हार ख्याल करने के दौरान उन्होंने कहा कि जो अमेरिका का जो दौरा था उससे मुताल्लिक़ आएँ और उससे ब्रीफ़ करें। सरमायाकारी के मुआहदे वफाकी हुकूमत करती है। उनकी जानिब से कहा कि रिकॉर्डिंग मनसूबे का मुआहदा मुकम्मल शफाफियत से हुआ। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से NFC अवार्ड से मुताल्लिक़ भी बात की गई। तमाम सूबों से मुशावरत होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ये कहते हैं कि कुछ लोग फ़लस्तीन अमन मंसूबे पर तनकीद कर रहे हैं। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं कि फ़लस्तीन में लोग मरते रहें? फ़लस्तीन अमन मंसूबे का सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, 8 मुल्कों ने खैर मकदम किया। फ़लस्तीन मुआहदे पर 8 मुल्कों के मुश्तरका बयान की पाकिस्तान हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल असम्बली में उम्मत मुस्लिमा की भरपूर तर्जुमानी की। फ़लस्तीन, तुर्की समेत बहुत से मुल्कों ने मसला फ़लस्तीन उजागर करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। फ़लस्तीन पर OIC की 6 रुकनी कमेटी के इजलास में शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा में भी फ़लस्तीन पर इजलास में भरपूर आवाज़ उठाई। गजा में जारी जुल्म बर्बरियत का मामला भरपूर तरीके से उठाया। गजा में लोग अब भूख से मर रहे हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का गाज़ा जंग रोकने के लिए ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम। अमरीकी सदर की संजीदा और पुरअज़्म कोशिशें अमन के लिए खुशाइंद करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि फ़लस्तीन को सदर ट्रंप की अमन कायम करने की सलाहियत पर यकीन है। ख़ित्ते में अमन के लिए अमरीका के साथ शराकत दारी इंतहाई अहम है। फ़लस्तीनी हुकाम ने पुरज़ोर मुतालबा किया है कि गजा को इंसानी इमदाद की मुकम्मल और महफूज रसाई दी जाए। फ़लस्तीनी सरज़मीन के इंज़माम, जबरी नक़ल मकानी और यकतरफ़ा इक़दामात बंद किए जाएँ। गजा मग़रिबी किनारे और मशरिक़ी बैतुल मक़दस की वहदत पर फ़लस्तीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सऊदी काबीना का अमरीकी सदर ट्रंप के अमन मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी काबीना के मुताबिक गजा जंग खत्म करने के लिए अमरीका से ताउन के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब अमन मुआहदे के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करेगा। सऊदी अरब गजा में जंगबंदी के लिए जामे मुआहदा चाहता है। गजा जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर रहे हैं। गजा में खून रेजी रोकने के लिए आलमी ताउन नागुज़ीर हो चुका। सऊदी अरब का फ़लस्तीनी अवाम की मदद के लिए आलमी कोशिशों पर जोर। इजरायली फोर्सेस के गजा से मुकम्मल इनखला को यकीनी बनाया जाए। गजा में बिला रुकावट इमदाद की तरसील जरूरी है। आगे बढ़ते हुए खबर दें, पाकिस्तान आर्मी का फतह 4 ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा।
فتح 4 کراس میزائل 750 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق فتح 4 میزائل جدید ایویونکس اور نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے۔ فتح 4 کروز میزائل دشمن کے دفاعی سسٹم کو توڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ مسلح افواج کے سینئر افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر اور وزیر اعظم چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کی فتح 4 کروز میزائل کے تجربے پر مبارکباد۔ براہ راست لیے چلیں گے آپ کو کراچی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کہ بھارت اور نریندر مودی عالمی دہشت گرد ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر مبارکباد کے مستحق ہیں، ہمارے ایئر فورس کے چیف مبارکباد کے مستحق ہیں، نیوی کے چیف مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی حکمت عملی جس نے اس خطے میں پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ آج پاکستانی صنعت کار، تاجر جب اپنی مارکیٹوں میں، منڈیوں میں جائیں گے تو انہیں ایک چینج نظر آئے گا، کیونکہ آپ ایک فاتح قوم ہیں جنہوں نے اس خطے میں اپنے سے 5 گنا زیادہ دشمن کو ہرایا ہے۔ اور آج میں پوری افواج پاکستان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ فاتح 4 کا آج میزائل جو ہم نے ٹیسٹ کیا ہے۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، مگر دوسرے صوبوں نے اس پر سیاست کی جس پر دکھ ہوا۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کا کام بھی کر رہے ہیں، ہمیں کسی کے سامنے کشکول پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ تو ابھی جب تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، 3 دریاؤں میں پنجاب کے سیلاب آ گیا، پنجاب ابل پڑا، اور افسوس کے ساتھ صد افسوس کہ دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر انہوں نے پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ پوری کابینہ، پنجاب کے تمام وزیر دن رات سیلاب زدگان کے ساتھ ان کے پاس موجود رہے۔ تو جو آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، یہ آپ کے جو وزیر ہیں، ان کا کام ٹھنڈے دفتروں میں، اے سی والے دفتروں میں بیٹھنا نہیں ہے، ان کا کام بلٹ پروف گاڑیوں میں پھرنا نہیں ہے، ان کا کام ہے کہ جب دکھ اور سکھ میں، تکلیف میں، خوشی میں، راحت میں آپ کے ساتھ، آپ کے درمیان موجود ہوں۔ جس کو سڑکیں نہیں مل رہی اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے، جس کو لیپ ٹاپ نہیں مل رہے اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے، جس کو اسکالرشپ نہیں مل رہا اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے، جس کو سستی روٹی نہیں مل رہی اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے کہا ہے کہ ملک کی سیلابی صورتحال ہے، لوگ مدد اور ریلیف کے لیے لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پچھلے کچھ دنوں میں جو بیانات آئے وہ مناسب نہیں۔ اس وقت ہمارا ملک ایک بڑے سیلاب کی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ لوگ نہ صرف پریشان ہیں بلکہ لوگ ملک کی لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے چند دنوں میں جو بیانات آئے، جس لیول تک بات چلی گئی ہے، وہ کسی صورت میں بھی مناسب نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی گئے فلڈ ہٹ ایریاز میں، سب سے پہلے کام انہوں نے یہ کیا کہ چیف منسٹر پنجاب کی تعریف کی۔ کل بہت افسوس ہوا سی ایم پنجاب صاحبہ کی جو تقریر تھی، آپ یہ سندھ پنجاب کا ایشو اس کو کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ اس کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پانی، ہمارا پیسہ، ہماری مرضی؟ یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا ملک ہے، سب کا ملک ہے۔ ہم اتنے سال سے ان کے تانے سن رہے ہیں کہ جی آپ اس حکومت کو کندھا دیے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ ہم حکومتی بینچوں کے ساتھ بیٹھیں۔ وفاقی وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان پر معذرت کر لی۔ کہا کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت خواہ ہیں، سیاست میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، مل بیٹھ کر مسائل حل کر لیں گے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا اقوام متحدہ سمیت حالیہ عالمی سطح پر ہونے والی کامیابیاں ہمارے اتحاد ہی کی وجہ سے ممکن ہوئیں۔ میں معذرت خواہ ہوں اگر دل آزاری ہوئی ہے ہمارے دوستوں کی،
सियासत में ये गर्मी सर्दी चलती रहती है, लेकिन मैं ऑपोजिशन के दोस्तों से कहूँगा कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। एक मजबूत जमहूरी सिस्टम के लिए, एक मजबूत पाकिस्तान के लिए इकट्ठे बैठे और अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा की हैं। देखिए जो अक़वाम मुत्तहिदा में क्या हुआ है, देखें जो सऊदी अरब में क्या हुआ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं कि पीपल्स पार्टी हर अहम मसले पर ऐवान के अंदर और बाहर ज़रूर एहतजाज करेगी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इत्तेहादियों से तमीज़ के दायरे में रहकर बात की है। बेहतर रास्ता यही होता है कि सूबे अपने मसाइल एक दूसरे के साथ शेयर करें। सैलाब ज़दगान इस वक्त बहुत तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। बेहतरी इसमें है कि हम एक दूसरे की बात को सुन लें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम है। सैलाब ज़दगान तक BISP के तहत इमदाद पहुँचा दी जाती तो उनको मुश्किल नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कल किसी को धमकी नहीं दी। अगर कोई पंजाब को गाली निकालेगा तो उसका जवाब वज़ीर-ए-आला ही ने देना होता है। पंजाब ने कभी किसी का पानी चोरी नहीं किया, ना ऐसा कहा गया है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो कल फैसलाबाद में वहाँ पे बात की है, मैं वहाँ पे मौजूद था। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, ना किसी को धमकी देने की, ना किसी को जो है वो, ना किसी के ऊपर जो है वो कोई तनकीद करने की। लेकिन अगर पंजाब के ख़िलाफ़ कोई बात की जाती है या पंजाब को अगर बिला वजह